डीडी किसान, बदलते भारत की शान। परिश्रम करने से ही चाहने वाले कार्य पूरे होते हैं। केवल मन की इच्छा करने से नहीं, प्यासे को कुएं के पास जाना होता है। कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सबका स्वागत है हमारे शो एग्री की उड़ान में। दोस्तों, इस समय हम हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। आपने पिछले एपिसोड में यहाँ के बारे में बहुत कुछ देखा, समझा और जाना, लेकिन आगे और भी बहुत कुछ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं पिछले एपिसोड की कुछ झलकियां। ये तो थी झलकियां। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में हम अपने आगे का सफर जारी रखते हैं। आइए हमारे साथ। योजनाओं का लाभ किसानों व पशुपालकों तक पहुंचाने में संस्थान कैसे मददगार साबित हो रहा है, आइए जानते हैं। इस संस्थान में हम लोग लगभग पिछले 44 वर्षों से लगातार बकरी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। आज की तारीख में लगभग 15 करोड़ बकरियां हैं और उसमें की 39 नस्लें हैं। इन सभी नस्लों के ऊपर हम लोग लगभग कार्य कर रहे हैं। इसमें हम लोग इस संस्थान के अंतर्गत एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग लगभग 19 स्टेट के अंदर कार्य कर रहे हैं। इसमें हम लोग 24 नस्लों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके लगभग 30 सेंटर जो हमारे पूरे भारतवर्ष में कार्यरत कर रहे हैं। इसमें हमारे संस्थान ने लगातार शोध कार्य करते हुए 11 पेटेंट भी अर्जित किए हैं। हमारी 2 परियोजनाएं चल रही है, जिसको कहते हैं कि DPSC जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए परियोजनाएं हैं। इसके अंतर्गत हमने लगभग 22 अलग अलग 4 स्टेट्स के अंदर हमने गांवों को अंगीकृत किया हुआ है, जिसमें कि हमारे मथुरा और उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर हम लोगों ने इसको कुछ 22 के करीब हमने गांवों को अंगीकृत किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग वहाँ बकरी पालकों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और उनको पूरी जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं किसानों को वहाँ पे, ताकि वो एक वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन कर सकें और वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बकरी पालन के क्षेत्र में लाभ उठा सकें। तो हमारा संस्थान एक मिशन मोड की तरह काम कर रहा है कि जिसके अंतर्गत हम लोग किसानों तक नई से नई तकनीकें पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और उनकी आय दुगनी से तिगनी हो सके। हर वर्ष हम लगभग 6 से 8 ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग साइंटिफिक गोट फार्मिंग के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, जो कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है बेसिकली, जिसमें हम लोग किसानों को एक उद्यमी बनने के लिए प्रेरणा देते हैं और उनको उसके लिए उत्साहित करते हैं। हम लोग यहाँ पे किसानों के लिए
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सुविधा को भी उपलब्ध कराते हैं। हमारा संस्थान सीमन स्टार्स बनाता है। हमने एक पेडिग्री बॉक्स को लेकर एक सीमन स्टेशन भी यहाँ पे डेवलप किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग उन जानवरों के जिनकी अच्छी प्रोडक्टिविटी है, दूध देने में अच्छे जानवर हैं या उनकी भार की एवरेज डेली गेन जिसे हम कहते हैं उसकी वो ज्यादा है, उन जानवरों को हम सिलेक्ट करके उनका जो सीमन है उसकी स्टार्स बनाकर हम लोग किसानों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तीसरी हम लोगों ने एक अंडर सिंगल रूफ हमने सारे जितने भी सैंपल होते हैं डिजीज डायग्नोसिस के लिए हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं, चाहे वो ब्लड सैंपल हो, चाहे फीकल सैंपल हो, चाहे हम उसकी बायोप्सी करनी है, हर तरह का सैंपल को हम लोगों के यहाँ पे फ्री जांच की जाती है और हम लोग उसके बेसिस पे पिन पॉइंट डायग्नोसिस किसानों को उपलब्ध कराते हैं ताकि वो सुविधाजनक उसका सब आगे काम कर सकें। चौथा एस्पेक्ट इस डिवीजन के अंदर आता है वो है प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। जो हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं दूध, मीट, उन दोनों के ऊपर हम लोग उसके मूल्य वृद्धि के पदार्थ बनाना, उनकी क्वालिटी इवैल्यूएशन करना और उनको आगे हम कैसे उन जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनकी कैसे पैकेजिंग करनी है और उनको कैसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं, उनके बारे में हम लोग किसानों को लगातार जानकारी भी देते हैं और इसमें शोध कार्य भी करते हैं। एनिमल हेल्थ डिवीजन जिसमें हम लोगों के ऊपर हम लगातार काम करते हैं डिजीज डायग्नोस्टिक के ऊपर, जिसमें किट्स डेवलप करते हैं, डायग्नोस्टिक किट्स डेवलप करनी है और वैक्सीनेशन जो चाहिए और दवाइयां जो हम लोग बना सकते हैं उसके ऊपर लगातार कार्य करते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान ने अब तक 2 वैक्सीन के ऊपर काम कर चुके हैं, जिसमें से एक एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन जो कि आजकल हम उस पर बहुत शोध कर रहे हैं, जिसमें हमने उसकी वैक्सीन कैंडिडेट को भी आइडेंटिफाई कर लिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वैक्सीन हमारी अगले साल तक 25 तक रिलीज हो जाए। तो हम लोगों ने इसमें किसानों की सुविधाओं के लिए हेल्थ कैलेंडर भी डेवलप किए हुए हैं और लगातार हम उनकी सुविधाओं के लिए इसमें किसी किसान के यहाँ पे कोई आउटब्रेक होता है या होता है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ से टीम भेजी जाती है ताकि हम लोग उनको सहायता कर सकें। इसके अंतर्गत हम लोग जितनी भी हमारी कोई किसान भाई अपना फार्म खोलना चाहता है तो उसके लिए उसको जरूरत पड़ती है कि उसकी इकोनॉमिक्स बनाए ताकि इकोनॉमिकल बेसिस पे काम करे और उस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की उसकी आवश्यकता पड़ती है ताकि वो बैंक से लोन सके या किसी भी फंडिंग एजेंसी को अप्लाई कर सके। तो हमारा संस्थान लगातार इसके ऊपर शोध करता है कि कौन से क्षेत्र के लिए कैसे इकोनॉमिक्स रहेगी, कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए, उसकी क्या आउटपुट आएगी, उसके ऊपर कितनी हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, क्या हमारी B&C रेशो आती है, हम सारा इसके ऊपर लगातार कैलकुलेट करते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग उनको किसानों की सहायता के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना के देते हैं और साथ ही साथ जो हमारे संस्थान में अलग अलग विभाग के अंदर जो भी हमारी तकनीकें विकसित हुई हैं उसको हम लोग एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के रूप में किसानों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा और लिटरेचर के रास्ते से उन तक पहुंचाते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में हमारा आगे का सफर जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। अब हम आ गए हैं पशु पोषण प्रबंधन एवं उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग में।
यहाँ पर बकरियों के लिए विभिन्न प्रकार के फीड्स का विकास किया जाता है। साथ ही साथ बकरियों से मीथेन उत्सर्जन कम करने की दिशा में भी कार्य किया जाता है। और इस विभाग में क्या कार्य किया जाता है, आइए जानते हैं। बकरियों का पालन 2 मुख्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एक तो दूध का भरपूर उत्पादन और दूसरा अच्छी क्वालिटी का मांस। इन दोनों ही उद्देश्यों के लिए विशेषज्ञ स्थान के हिसाब से उम्दा नस्ल की सलाह देते हैं। साथ ही पशु को किस मौसम में कैसा और कितना आहार दिया जाए, विशेषज्ञ ये भी बताते हैं। इस संस्थान की एक और बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ बकरी के दूध और मांस को प्रोसेस किया जाता है, जिसके लिए बाकायदा एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है, जिसमें कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें मुख्य है बकरी के दूध से बनाए जाने वाले उत्पाद, पनीर, हर्बल ड्रिंक, चीज, योगर्ट। वहीं बकरी के मांस से बनने वाले उत्पादों पर नजर डालें तो बकरी के मांस से विकसित उत्पाद नगेट, सॉसेज, पैटीज, कोफ्ता, कबाब, समोसा, अचार, मुर्गू आदि बनाए जा सकते हैं, जिससे पशुपालक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखा जाए तो भागदौड़ भरी जिंदगी में रेडी टू ईट के कारण प्रोसेसिंग का काम एक सुअवसर से कम नहीं है। बकरी उत्पाद प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, ये बेसिकली जो लैब है हमारी, इसमें हम लोग मांस के उत्पाद और मिल्क के उत्पाद बनाते हैं। और मांस को यहाँ पर जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनके ऊपर हम लोग यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं, जो साल में करीब 6 और 7 ट्रेनिंग कराई जाती हैं। उसमें हर ट्रेनिंग में बिल्कुल बारीकियों से हम लोग किसानों को ये समझाते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनाए जाएं, और इसके अलावा इन टेक्नोलॉजी का हम कमर्शलाइजेशन भी करते हैं। संस्थान में एक राष्ट्रीय स्तर की रेफरल लैब है, जहां पशु उत्पादों का परीक्षण किया जाता है। इस समय हम हैं बकरी उत्पाद एवं दुग्ध प्रसंस्करण इकाई में। यहाँ बकरी के उत्पाद जैसे चीज, योगर्ट, पनीर और अन्य पदार्थों पर शोध किया जाता है, और इस नई तकनीक और शोध के बारे में किसानों को अवगत कराया जाता है, जिससे वो भविष्य में अपनी आय को दोगुना कर सके। करीब 7 करोड़ की लागत से भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा साल 2017 में इस लैब को शुरू किया गया, जहां अवशेष विश्लेषण प्रयोगशाला और उन्नत माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला की सुविधा है, जिनमें बकरी के दूध की गुणवत्ता और बेहतर स्वाद के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे बकरी के दूध और दही को फलों और सब्जियों के साथ मिलाकर अच्छे और टिकाऊ उत्पाद बनाए जा सके। यहाँ इस बात को जान लेना जरूरी है कि बकरी का दूध गाय के दूध से अलग होता है। ऐसे में लैब में दूध में कैसीन की संरचना और फलों सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट क्षमता का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। साथ ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि उत्पाद कितनी अवधि तक किन परिस्थितियों में भंडारित किया जा सके और उसकी गुणवत्ता पर कोई असर भी ना हो। गोट के मेनली 2 प्रोडक्ट्स होते हैं या 2 पदार्थ होते हैं, जिसमें सबसे पहला मीट होता है और दूसरा होता है आपका मिल्क। इससे जो भी हमारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे आपके मलसन मीट के उत्पाद हो गए या मिल्क के उत्पाद हो गए, तो आजकल क्या है कि लोग प्रोडक्ट्स तो बना लेते हैं, उनकी एनालिसिस का जो पार्ट होता है वो सबसे अधूरा है। तो MOFPI के सहयोग से हमारे यहाँ एक रेफरल लैब तैयार की गई है, जिसमें हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें ICP-MS है, जिसमें हम लोग मिनरल्स है, जिसमें हम लोग फैटी एसिड प्रोफाइल की एनालिसिस करते हैं। इससे आपको पता लगता है कि इसमें कितना सैचुरेटेड कंटेंट है या कितना म्यूफा का कंटेंट है, पीफा का कंटेंट है। इससे पता लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं मार्केट में जाने से पहले वो हमारे शरीर के लिए कितना हेल्दी है। इसके अलावा कितने मिनरल्स हैं, मिनरल्स हमारे लिए शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, और जितने भी एसेंशियल मिनरल्स होते हैं उनकी एनालिसिस भी हम ICP-MS के मशीन के तौर पर करते हैं। पहले के समय में जब पशु को चराई पर ले जाया जाता था, तब पशु को पता होता था कि शरीर में किस समस्या के लिए कौन से पेड़ के पत्तों को खाना है। लेकिन वर्तमान में बाड़े में पल रहा पशु वही खाता है जो उसे दिया जाता है। ऐसे में पशु में बीमारियों की आशंका भी बढ़ जाती है। लेकिन बकरी अनुसंधान के विशेषज्ञों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। इसके लिए संस्थान में औषधीय पादप वाटिका बनाई गई है, जिसमें विभिन्न तरह के पौधे उगाए गए हैं, जिनमें बकरियों के लिए औषधि तैयार की जाती है, जैसे संक्रामक रोगों के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, अंतःपरजीवी रोगों के लिए हिमोंकस व कॉक्सीरिया,
बाह्य परजीवी के लिए एक्ट्रोफी व अल्कोइड। इस प्रयास में एक और अच्छी बात ये है कि दवाएं बाजार में भी उपलब्ध हैं। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में औषधियों का प्रयोग वैदिक काल से किया जा रहा है, परंतु इसकी वैज्ञानिक वैधता सिद्ध नहीं हुई है कुछ पौधों की। इसलिए हम अपने केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में हमने एक पादप औषधीय वाटिका का विकास किया है और उसे हमने डेवलप किया है ताकि हम इन पौधों का प्रयोग पशु चिकित्सा के लिए कर सके और उनसे हम वैज्ञानिक वैधता वाली दवाएं विकसित कर सके। संस्थान में सिंगल विंडो सिस्टम भी है, जहां पर किसान पशुओं में होने वाली बीमारियों के उपचार और बेहतर रख रखाव की जानकारी ले सकते हैं। ये विंडो क्या क्या सुविधा मुहैया कराती है, आइए जान लेते हैं। किसानों को वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन की जानकारी देना, नस्ल सुधार के लिए बकरी बकरे के क्रय की सुविधा देना, बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण, संस्थान में चल रहे शोध कार्यों व विकसित तकनीकों की जानकारी देना, बकरी प्रक्षेत्रों व संस्थान का भ्रमण करना, बकरी पालकों की समस्याओं का समाधान करना। बकरियों की जो भी तकनीकी हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं, इनको प्रशिक्षणों के माध्यम से और जो हमारे देश के विभिन्न भागों में मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन होता है उसमें हम अपनी तकनीकियों को वहाँ पर शोकेस करते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कई तरीके के शैक्षणिक भ्रमणों का भी आयोजन करते हैं और इन शैक्षणिक भ्रमणों में हमारे यहाँ आसपास के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और जो देश के विभिन्न विश्वविद्यालय से स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ पर आकर भ्रमण करते हैं और बकरियों से जो यहाँ पर तकनीकियाँ विकसित की गई हैं उनका अवलोकन करते हैं। डिजिटल जमाना है, ऐसे में हमारे बकरी पालक इसका फायदा क्यों न उठाएं? हमारे बकरी पालक अपने स्मार्टफोन के जरिए भी इस संस्थान की उपलब्धियों व नई तकनीकी को जान सकते हैं और बकरी पालन से संबंधित सवालों का जवाब भी पा सकते हैं। इस संस्थान ने इसके लिए मोबाइल ऐप विकसित किए हैं जो इस प्रकार है: बकरी मित्र मोबाइल ऐप, गोट फार्मिंग मोबाइल ऐप, गोट ब्रीड मोबाइल ऐप, गोट प्रोडक्ट मोबाइल ऐप, AI इन गोट मोबाइल ऐप। इन ऐप्स को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे जुड़कर बकरी पालन को और बेहतर बना सकते हैं। अब वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ट्यूटोरेबीज से शुकरों की असमय मौत की आशंका। छोटे छोटे लक्षण कैसे पहुंचा सकते हैं मौत के मुंह तक? कैसे संचारित होती है ये बीमारी? कैसे बचाएं अपने पशु को ट्यूटोरेबीज से? जानने के लिए देखिए शुकरों में ट्यूटोरेबीज, कारण, लक्षण और बचाव इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। का सामना न करना पड़े। बकरियों की जो भी तकनीकी हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं, इनको प्रशिक्षणों के माध्यम से और जो हमारे देश के विभिन्न भागों में मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन होता है उसमें हम अपनी तकनीकियों को वहाँ पर शोकेस करते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कई तरीके के शैक्षणिक भ्रमणों का भी आयोजन करते हैं और इन शैक्षणिक भ्रमणों में हमारे यहाँ आसपास के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और जो देश के विभिन्न विश्वविद्यालय से स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ पर आकर भ्रमण करते हैं और बकरियों से जो यहाँ पर तकनीकियाँ विकसित की गई हैं उनका अवलोकन करते हैं। मुझे यहाँ पर अलग अलग तरह के साइंटिस्टों द्वारा बहुत अच्छी सी जानकारियाँ प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जा रहा है और सिखाया जा रहा है। इसके लिए मैं उन सभी साइंटिस्टों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पशुपालन से संबंधित एक
सुधार लाने के लिए मैं यहाँ CIRG के 113वें बैच में प्रशिक्षण के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ CIRG में मैं बकरी साइंटिफिक तरीके से बकरी पालन की ट्रेनिंग लेने आया हूँ, जिसके तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है कि किसानों की आय हमें फौजी की एक ही सोच, एक ही धर्म, एक ही कर्म। आपका देश, हमारा देश, अपना देश, ये भारत देश। फौजी है, फौजी है। फौजी 2 सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, रात 11 बजे पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे DD नेशनल पर। ट्यूडोरेबीज से शुकरों की असमय मौत की आशंका। छोटे छोटे लक्षण कैसे पहुंचा सकते हैं मौत के मुंह तक? कैसे संचारित होती है ये बीमारी? कैसे बचाएं अपने पशु को ट्यूडोरेबीज से? जानने के लिए देखिए शुकरों में ट्यूडोरेबीज, कारण, लक्षण और बचाव इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।